प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सीपी गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामराज स्टेनो क्लासेस पर। रामधारी गुप्ता खंड बन के लगातार आपको डिक्टेशन दे रहा हूं, जिसमें प्रतिलेखन संख्या 31 तक दे चुका हूं। आज प्रतिलेखन संख्या 32 है, तो अपनी पेंसिल या कलम लेकर के तैयार हो जाइए। एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं, इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं, यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, जिससे अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके।
नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज्यादा से ज्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। समाप्त। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। अगर डिक्टेशन लिख लिया है तो इसे पढ़ें अवश्य, बिना पढ़े ना उठें। पढ़ने से आपको कैसे टाइप करना है ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर मान लीजिए नहीं लिखा गया है डिक्टेशन तो स्पीड कम करके लिखिए, इसके बाद एक्चुअल लिखिए, फिर स्पीड बढ़ा करके लिखिए, 100 वर्ड्स पर मिनट की लिखिए। लगातार इस तरह से आप अगर स्लो से स्पीड की तरफ लिखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।